महात्मा गांधी जी ने जर्मनी के चांसलर अडोल्फ हिटलर के नाम 2 पत्र लिखे थे। उस समय के ब्रिटिश शासित भारत में वर्धा के अपने आश्रम से ये 2 पत्र अडोल्फ हिटलर को भेजे थे। ये वो भयावह दिन थे कि जब पूरी दुनिया पर द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। मानवता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए युद्ध को रोकने के निवेदन के साथ ये दोनों पत्र गांधी जी द्वारा हिटलर को लिखे गए थे। पहला पत्र द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले तारीख 23 जुलाई 1939 के दिन पे मतलब जर्मन फौजों ने पोलैंड पर आक्रमण करने से 9 दिन पहले लिखा था। अपने कई मित्रों ने कई बार सुझाव देने के कारण ही गांधी जी ने प्रिय मित्र कहकर हिटलर को युद्ध न करने के प्रस्ताव के साथ लिखा था कि हिटलर ही वो व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। मेरे द्वारा आपको ऐसे पत्र लिखा जाना ढिठाई होगी, पर वो युद्ध न करने का एक सही सुझाव हिटलर को देना जरूरी समझते हैं। और आखिर में लिखा था कि अगर उनसे ये पत्र हिटलर को लिख के गलती हुई है तो वो माफी मांगते हैं। गांधी जी द्वारा हिटलर को दूसरा पत्र द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान तारीख 24 दिसंबर 1940 के दिन युद्ध को रोक के अहिंसा का मार्ग अपनाने की सुझाव निवेदन के साथ भेजा गया था। पर हिटलर से इन दोनों भी पत्रों का गांधी जी को कोई जवाब नहीं आया। अब इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि वाकई वो पत्र हिटलर को मिले थे या नहीं, या फिर पत्र हिटलर को मिले होंगे पर उसने कोई गंभीरता से लिया नहीं, या फिर हो सकता है कि हिटलर के ऑफिस स्टाफ हिटलर को दिए ही नहीं। एक जानकारी ये भी आती है कि ये पत्र भारत में ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पत्र पकड़ लिए थे और जर्मनी तक जाने ही नहीं दिए, क्योंकि उस समय डाक व्यवस्था भी उन्हीं के पास थी। तो आइए हम जान लेते हैं कि गांधी जी ने हिटलर को लिखे दूसरे पत्र क्या क्या लिखा था। प्रिय मित्र, किसी भी औपचारिकता के कारणवश मैं आपको मित्र संबोधित नहीं कर रहा हूं। सच में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मेरे जीवन में पिछले 33 वर्षों से लगातार जाति, रंग या पंथ की भेदभाव की भावना मिटाकर मनुष्य की मनुष्य से मित्रता बढ़ा के संपूर्ण वैश्विक मानवता धर्म का पालन करने का कार्य मैं कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आपके पास यह जानने के लिए समय और इच्छा होगी कि मानवता को मानने वालों का एक बड़ा हिस्सा जो वैश्विक मित्रता या मानवता के सिद्धांत के प्रभाव में रह रहा है, वह आपके कार्य या गतिविधियों को कैसे देखता है। हमें आपकी वीरता या आपकी पितृभूमि के प्रति समर्पण पर कोई संदेह नहीं है, और न ही हम आपको राक्षस मानते हैं जैसा कि आपके विरोधियों द्वारा आपका वर्णन किया जाता है। लेकिन आपके स्वयं का लेखन और घोषणाएं और आपके मित्रों और प्रशंसकों का लेखन और घोषणाएं से स्पष्ट होता है कि आपके कई कृत्य राक्षसी और मानवीय गरिमा के लिए अशोभनीय हैं, खासकर मेरे जैसे पुरुषों के अनुमान में जो वैश्विक मित्रता में विश्वास करते हैं। जैसा कि आपने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और डेनमार्क देशों पर जबरन आक्रमण करके कब्जे में लिया है। मैं जानता हूं कि आपका जीवन दृष्टिकोण ऐसे लूटपाट को नैतिक कर्म मानता है, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम ऐसे कृत्य को मानवता को अपमानित करने वाले या नीचा दिखने वाले कृत्य मानें। तभी हम संभवतः आपकी की सफलता की कामना नहीं कर सकते। पर हम इस भूमिका पर स्थिर हैं कि
हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाजीज़म से कम विरोध नहीं करते। यदि कोई अंतर है तो वह मात्रा में है। मानव जाति के 5वें हिस्से को ऐसे तरीकों से ब्रिटिश शासन ने गुलाम कर दिया गया है जिनकी जांच नहीं की जा सकेगी। इसके प्रति हमारे प्रतिरोध का मतलब ब्रिटिश लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम उनका मन या मत परिवर्तन करना चाहते हैं, युद्ध के मैदान में उन्हें हराना नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में स्वतंत्रता के लिए ये हमारी निशस्त्र क्रांति है। लेकिन चाहे हम उनका मत या मन परिवर्तन कर पाए या ना कर पाए, पर हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम हमारे अहिंसक और उन्हें असहयोग के आंदोलन के द्वारा उनको यहाँ पे शासन करना मुश्किल या असंभव बना देंगे। अपने आप में यह एक ऐसी पद्धति है कि किसको नकारा नहीं जा सकता। यह इस ज्ञान पर आधारित है कि कोई भी लुटेरा पीड़ित की स्वेच्छा या अनिवार्य सहयोग के बिना अपना कोई कार्य नहीं कर सकता। हम पर शासन करने वालों के पास हमारी जमीन और हमारे शरीर हो सकते हैं, पर हमारा मन, हमारी आत्माएं नहीं। प्रत्येक भारतीय पुरुष, महिला और बच्चे के पूर्ण विनाश के बाद ही वे ये सब प्राप्त कर सकते हैं। शायद ये सब वीरता और पराक्रम की उस मात्रा तक जाएगा भी नहीं। हमारे क्रांति की कमर तोड़ी भी जा सकती हैं, लेकिन हमने दृढ़ निश्चय किया है। क्योंकि यदि भारत में उचित संख्या में ऐसे पुरुष और महिलाएं हमें मिल जाते जो लूटने या अत्याचार करने वालों के खिलाफ बिना किसी दुर्भावना के उनके सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी जान देने के लिए तैयार होते, तो वे उन्हें अत्याचार से मुक्ति का रास्ता दिखा देते। मैं आपसे मुझ पर विश्वास करने के लिए कहता हूँ। जब मैं कहता हूं कि आपको भारत में बड़ी संख्या में ऐसे पुरुष और महिलाएं मिलेंगी, वे पिछले 20 वर्षों से यह प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए पिछली आधी सदी से प्रयास कर रहे हैं। आजादी का आंदोलन इतना सशक्त कभी नहीं रहा जितना अब है। सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठन, मेरा मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रही है। हमने अहिंसक प्रयास से काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। हम दुनिया की सबसे संगठित हिंसा, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सत्ता करती है, से निपटने के लिए सही साधनों की तलाश कर रहे थे। आपने इसे चुनौती दी है। यह देखना बाकी है कि कौन अधिक संगठित है, जर्मन या ब्रिटिश। हम जानते हैं कि ब्रिटिश हमारे लिए और दुनिया की गैर यूरोपीय जातियों के लिए क्या सोचते हैं, लेकिन हम कभी भी जर्मन सहायता से ब्रिटिश शासन को खत्म नहीं करना चाहेंगे। हमने अहिंसा में एक ऐसी शक्ति पाई है जो अगर संगठित हो तो बिना किसी संदेह के दुनिया की सभी सबसे हिंसक ताकतों का संयोजन से मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा है, अहिंसक तकनीक में हार जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब बिना हिंसा या चोट पहुंचाए करो या मरो जैसा है। इसका उपयोग व्यवहारिक रूप से बिना पैसे के और जाहिर तौर पर विनाश के विज्ञान की सहायता के बिना किया जा सकता है, जिसे आपने इतनी पूर्णता तक पहुंचाया है। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि आप यह नहीं देखते कि इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। यदि अंग्रेज नहीं तो कोई अन्य शक्ति निश्चित रूप से आपकी पद्धति से ज्यादा सुधार करेगी
और आपको आपके ही हथियार से हरा देगी। आप अपने लोगों के लिए कोई विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व महसूस हो। चाहे कितनी ही कुशलता से योजना क्यों न बनाई गई हो, वे किसी क्रूर कृत्य पर गर्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूं। आपके और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विवाद के सभी मामलों को आपकी संयुक्त पसंद के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में भेजने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यदि आपको युद्ध में सफलता भी मिल गई तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आप सही थे। इससे केवल यह सिद्ध होगा कि आपकी विनाश करने की शक्ति अधिक थी। जबकि एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला मानवीय रूप से यह दिखाएगा कि कौन सी पार्टी सही थी। आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही मैंने प्रत्येक ब्रिटिश से मेरे अहिंसक प्रतिरोध के तरीके को स्वीकार करने की अपील की थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज मुझे विद्रोही होते हुए भी एक मित्र के रूप में जानते थे। मैं आपके और आपके लोगों के लिए अजनबी हूँ। आपसे वह निवेदन करने का मुझ में साहस नहीं है जो मैंने प्रत्येक ब्रिटिश से किया था। ऐसा नहीं है कि यह आप पर उतनी ही तीव्रता से लागू नहीं होगा जितना कि अंग्रेजों पर। लेकिन मेरा यह प्रस्ताव बहुत सरल है क्योंकि यह कहीं अधिक व्यावहारिक और परिचित है। इस मौसम में जब यूरोप के लोगों के दिल शांति के लिए तरस रहे हैं, हमने अपना शांतिपूर्ण संघर्ष भी स्थगित कर दिया है। क्या आपसे ऐसे समय में शांति के लिए प्रयास करने के लिए कहना बहुत ज्यादा है, जिसका आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन जिसका उन लाखों यूरोपीय लोगों के लिए बहुत मतलब है जो शांति के लिए मूक तरीके से रोते चिल्लाते हैं। मैं सुनता हूँ क्योंकि मेरे कान लाखों मूक तरीके चिल्लाते सुनने के लिए तैयार है। मेरा इरादा आपको और सिग्नोर मुसोलिनी को एक संयुक्त निवेदन करने का था। सिग्नोर मुसोलिनी से मुझे तब मिलने का सौभाग्य मिला था जब मैं गोलमेज परिषद में एक प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान रोम में था। मुझे आशा है कि वे भी इसे आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी रूप में लेंगे जैसा उन्हें संबोधित किया गया है।